नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका फ्लाई हाई एकेडमी भोपाल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पठ धातु। पठ धातु आपको पढ़ना है। पठ धातु को पांचों ही लकार में लिखना है आपको। पठ का मतलब क्या होता है आपको सबको पता है। पठ मतलब होता है पढ़ना। तो आपको ये पढ़ना धातु जो है इसको हम पांचों लकार में पढ़ेंगे कि पांचों लकार में ये कैसे होता है। तो चलिए हम बिना समय बर्बाद करते सबसे पहले शुरू करते हैं लट लकार। लट लकार आपको कौन सा लकार होता है आप ये बात जानते हैं। लट लकार मतलब कौन सा टेंस होता है आपका, वर्तमान काल होता है। वेरी गुड, वर्तमान काल। ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पर हमारा ये हो गया वर्तमान काल। अब यहाँ पर मुझे चालू करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा पुरुष। आपको पता ही है कि जो पुरुष होते हैं आपके वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ से हमने एक लाइन खींच देना है ऐसे, ये पुरुष हो जाएंगे। इस तरफ हमें पुरुष लिखना है और यहाँ पर हम लिखेंगे वचन। तो ये हो गया आपका एक वचन। यहाँ पे आपका हो जाना है द्विवचन और ये आपका हो जाएगा बहुवचन। ठीक है गाइस। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको पता है कि आपके जो वचन होते हैं वो पुरुष होते हैं, वो कहते हैं प्रथम पुरुष। प्रथमा भी कह सकते हैं, प्रथम भी कह सकते हैं, वैसे प्रथम कहना चाहिए, प्रथम। फिर होता है आपका मध्यम पुरुष और फिर आपका होगा उत्तम पुरुष। ठीक है। अब यहाँ पर एक वचन द्विवचन में लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सब जगह पट फट धातु लिख देता हूँ। सब जगह पट है ना, ये चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर क्योंकि सब प्रत्यय होते हैं तो मैं आपको प्रत्यय लगा के बताऊंगा। सब जगह मैं पट फट लिख देता हूँ जल्दी। पट धातु, यहाँ भी पट लिख दिया, यहाँ भी। बहुत सिंपल है इसलिए ना, आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। पट पट और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने पट। अब यहाँ पर देखिए आप, इसका जो नियम होता है वो पता ही ये क्या होगा आपका, पट ती। तो पहला ती ती, फिर यहाँ पे क्या होता है तहा, ती तहा, ऐसे याद रखना। तीता अंति, तो आपको पता है अंति है तो इसलिए हमें यहाँ पर ऐसे ऐसे लिखना पड़ेगा, तीता अंति। पठंती हो जाएगा जगह पठंती, तीता अंति। फिर इसके बाद में सी सी, फिर यहाँ पे थ थह, जैसे तहा है ना वैसे ही थह विसर्ग के साथ, और था। बस यही ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर ही विसर्ग लगा दे तो यहाँ पर देखो ये बिना विसर्ग का ही विसर्ग का आएगा, तीता अंति सीता था। इसके बाद आएगा आमी। तो आमी का मतलब यहाँ पे हमें मात्रा लगानी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा पठामी। तीता अंति सीता था आमी, आवह और आमह। ये हो गया आपका पट का पूरा लट लकार। तो हमने क्या करा, ती ता अंति सी थ था आमी आवह आम, यानी कि पट ती पट तह पठंती पट सी पटतह पठत और पठामी पठावे पठामे। ये थोड़ा सा गलत हो गया इसको ना, पठंती ऐसे लिखना चाहिए था। पठंती ऐसे ही ज़्यादा सही रहता है, पठंती। अंति आएगा ना तो पठंती, तो ये इसको गलत मान लो, ये आपका पठंती ये रहेगा है ना, ये इसको सही मानो, तो ये हो जाएगा आपका पठंती। तो ये आपका हो गया लट लकार। अब हम आते हैं दूसरे पे, लंग लकार पे। अब हम आते हैं लंग लकार पे। तो लंग लकार पे आने के लिए अब हम वही सेटअप में लाएंगे। पहले लिखेंगे यहाँ पर अपना लंग लकार में है ना, तो मैं यहाँ पे लंग लकार लिख देता हूँ। लंग लकार आपको पता ही है लंग लकार क्या होता है। जी हाँ, लंग लकार आप सब जानते हैं। लंग लकार का मतलब होता है आपका भूतकाल, मतलब कि पास्ट टेंस। ठीक है गाइस, भूतकाल। अब इसमें हमें भी यहाँ पर भी हमें पता है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पुरुष। एक तरफ हमें पुरुष लिखना होता है, एक तरफ हमें क्या लिखना होता है, एक वचन बहुवचन है ना, तो ये एक वचन। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर द्विवचन और यहाँ पर हम लिखेंगे एक और बहुवचन। ठीक है गाइस। अब बहुवचन लिखने के बाद अब आप जानते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम। फिर यहाँ पर हम लिख देंगे मध्यम और यहाँ पर हम लिख देंगे उत्तम पुरुष।
ठीक है गाइस, समझ में सबको आ रहा है ना? बिल्कुल राइटिंग ऐसी ही थोड़ी सी है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, मैं सब जगह पट धातु लिख रहा हूँ, पट पट पट, यहाँ पर ही बीच में लिख रहा हूँ। ये बीच में क्यों लिख रहा हूँ इसका रीजन आप समझिएगा, ये आपको ध्यान भी रखना है, और है ना, पट 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 और ये पट। अब क्या होता है, इसका जो भी फार्मूला होता है, जैसे इसका पहला फार्मूला था अत, तो यहाँ पर आ प्लस और यहाँ पर ता, अत लिखना है हमें। तो आपका जो प्लस का साइन है ना, यहाँ पर आपका धातु आएगी और आ और अत पीछे आएगा। जैसे कि अत लिखना है तो आ आगे आएगा, आ हमेशा ध्यान रखना, आ आपका आगे आएगा और ता आपका पीछे आएगा। आ पठत, क्या हो जाएगा, आ पठत। फिर आ आपका आगे आएगा, आ पट, यहाँ पे आएगा ताम, अत अताम, अत अताम, है ना। और यहाँ पर आपका होगा अन, तो आ आपका आगे आएगा और ये ना आपका बीच में आएगा, आ पठन। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो धातु होती है वो बीच में रह जाती है। कहाँ रह जाती है, बीच में, आ के बाद। तो आ पठत, आ पठताम, आ पठन। और ये हो जाएगा आपका आ पठे, तो ये बस विसर्ग आएगा उस तरफ। और ये होगा आ पठतम, तो आ सामने आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, तम आ जाएगा, आ पट तम। ठीक है गाइस। और ये आपका हो जाएगा आ और ये पा और ये ता, आ पटत। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये जो है इसमें आपका हलंत है, ये आपका हलंत है, ये वाला है ना, और यहाँ पर आपका हलंत नहीं है। तो ये इतनी सी ध्यान रखना है, नहीं तो वो कहाँ प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाए और कहाँ ये बहुवचन का आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन है। इसके बाद आ पठतम, आ पठत ही हो गया। अब इसके बाद आ पठम, तो आ, तो अम ये आ गया, आ पठम, अम आवह, तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आएगा, वा और वा, आव पठाव। ध्यान रखना है, विसर्ग नहीं आएगा, ना ही हलंत आएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आ पठाम, ना हलंत ना ही यहाँ पर कोई विसर्ग आएगा, ध्यान रखा जाए। तो इसी के साथ ये देखिए, ये आपका हो गया लंग लकार। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आपटत, आपटताम, आपठन, आपठे, आपटतम, आपठत, आपठम, अपठाव, आपठाम, आपठाव, आपठाम। ठीक है, तो ये आपको हो गया लंग लकार में। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका लिरिट लकार में जाते हैं अपन। कहाँ जाते हैं अपन, लिरिट लकार में। अब लिरिट लकार क्या होता है, अब आप सब जानते हैं कि लिरिट लकार क्या होता है। लिरिट लकार आपका होता है फ्यूचर टेंस, मतलब कि इसको कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं, भविष्य काल। ठीक है गाइस, भविष्य काल मतलब आपका हो गया ये लिरिट लकार, फ्यूचर टेंस। तो इसमें भी हमारा वही का वही सेटअप रहेगा, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा ये मैं बना देता हूँ। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा प्रथम, यानी कि पुरुष आएगा यहाँ पर आपका पुरुष, और यहाँ आपका एक वचन, यहाँ आपका द्विवचन, और यहाँ आपका बहुवचन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रथम, प्रथम के बाद मध्यम, और यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। अब देखिएगा, मैं जैसे पहले लिखा हुआ था मैं ऐसे ही अभी लिख देता हूँ। मैं क्या लिखना रहेगा मुझे यहाँ पे मुझे लिखना रहेगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ पट, थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा, मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे भी पट लिख दो। यहाँ पे सब जगह पट क्यों लिख रहा हूँ आपको पता ही है, क्योंकि हमें सब आपका प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ भी पट लिख दो, यहाँ भी पट लिख दो, यहाँ भी पट लिख दो, पट पट। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर फार्मूला होता है जो आपका वो होता है इष्यति। क्या होता है, इष्यति, इष्यति। तो इष्य शब्द जुड़ जाता है, वहाँ की पूरा आपका जो प्रेजेंट टेंस लटलकार होता है वही रहता है, तीता अंति सीता था, बस इष्य जुड़ जाता है। तो ये ई की मात्रा लगती है, क्या लगती है, ई की,
इसलिए मैंने यहाँ पर ई गैप छोड़ा था थोड़ा सा, ताकि वो सही लिखने तो वो गलत हो जाता। इष्यति तो पठिष्यति है ना, फिर इसके बाद वही पठिष्यतीता तो पठिष्यते, ये होगा पठिष्यते। फिर इधर पठिष्यन्ति, और ये क्या हो जाएगा पठिष्यन्ति है ना, पठिष्यन्ति, ठीक है, ये हो गया आपको पठिष्यन्ति। अब इसके बाद नीचे वही आपका सी आएगा तो पठिष्यसि, पठिष्यसि, ठीक है, पठिष्यसि। और यहाँ पर क्या आएगा नीचे आपका पठिष्यत है, और ये आपका हो जाएगा पठिष्यत, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद में क्या आएगा पठिष्यत, देखो तीता अंति सीता था, बस इससे जुड़ा हुआ है इसमें, और यहाँ पर हो जाएगा आपका पठिष्यामि, पठिष्यामि, आमी था उसमें लिए पठिष्यामि, और इसमें हो जाएगा पठिष्यावे, पठिष्यावे, और यहाँ पर हो जाएगा पठिष्यामः, विसर्ग जरूर लगाना है, भूलना नहीं है। तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावे, पठिष्यामि, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिट लकार। अब हम आते हैं नेक्स्ट लकार पे, जिसका नाम हमारे पास है, क्या नाम है इसका, जिसका नाम है लोट लकार। क्या है जिसका नाम, लोट लकार। लोट लकार। अब लोट लकार का क्या मतलब होता है, लोट लकार का मतलब होता है आज्ञार्थ काल। क्या होता है, चलिए तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे लोट लकार ही समझिएगा। इसमें वही अपन को करना है, यहाँ पर पुरुष, पुरुष लिखेंगे यहाँ। इसके बाद देखिएगा राइटिंग को थोड़ा सा महत्व मत दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग आप वैसे भी पहचान सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ बार बार है ना। एक वचन, द्विवचन, और यहाँ पे आपका एक और है बहुवचन, ठीक है। ये आपको हर क्वेश्चन में करना होता है। यहाँ पर आपका प्रथम पुरुष है, प्रथम लिख देता हूँ। फिर इसके बाद में आपका मध्यम आएगा, और इसके बाद में आपका उत्तम आएगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर ही मैं सब जगह क्या लिख देता हूँ, पट फट पट लिख देता हूँ, फटाफट, पट पट पट। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं पट पट, और यहाँ पर भी पट। अब इसका फॉर्मूला होता है तू, तू ताम, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। और ये ऐसा कैसे रहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ पे हलंत हट जाएगा, तू ताम अंतु कुछ नहीं, तम ता, तो यहाँ पे सिर्फ ता कहलाएगा, तू ताम अंतु कुछ नहीं तम ता। इसके बाद में आनी, आनी आब, यहाँ पे देखेंगे ना हलंत है ना कुछ है ना, आनी आब आम, ठीक है। तू ताम अंतु कुछ नहीं तमता, आनी आब आम। पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। तू ताम अंतु कुछ नहीं तमता, आनी आब आम, ठीक है। ये था आपका लोट लकार। अब इसके बाद में आते हैं हम सीधे सीधे विधिलिंग लकार पर। किस पे आते हैं अब हम, विधिलिंग लकार पर, जो हमारा आखिरी लकार है। अभी इसके बाद हमारा ये वीडियो भी समाप्त हो जाने वाला है, हम अंत पे पहुंचने वाले हैं वीडियो के। तो अब आपका आने वाला है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का मतलब होता है यहाँ पर चाहिए अर्थ चाहिए। अब क्या चाहिए, चाहिए अर्थ, चाहिए होता है, जैसे उसको खाना खाना चाहिए, उसको रोना चाहिए, जो भी यहाँ पे अर्थ आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए।
तो चाहिए अर्थ में यहाँ पे करेंगे हम, चाहिए अर्थ में। तो यहाँ पर जैसे मैं फिर से लिख देता हूँ वही, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका पुरुष। पुरुष के बाद यहाँ पे हमें लिखना है एक वचन, एक वचन के बाद फिर हमें लिखना है द्विवचन, और फिर हम यहाँ लिखेंगे बहुवचन। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है प्रथम, यहाँ लिखेंगे मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष। अब तक तो यहाँ पे आपको रट गई होंगी सब चीज़ें। बाद में फिर भी मैं यहाँ पर फिर से क्या लिखूँगा, पठ लिखूँगा, पठ लिखूँगा और पठ लिखूँगा। फिर यहाँ पर ही फिर से क्या लिखूँगा, पठ पठ पठ। यहाँ पर भी क्या लिखूँगा मैं, पठ पठ, और यहाँ पर भी पठ लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एत एताम एयु होता है। क्या होता है, एत, ए की मात्रा, एत एताम एयु। जैसे जो आपका लंग लकार था ना, वैसे ही विधिलिंग लंग लकार में अतताम अंत है, यहाँ पर एत है तो ए की मात्रा है, तो एत, तो पठेत, एत एताम, एट एताम एयु, एयु, तो ए और ये यू विसर्ग आएंगे, एत एताम एयु। एहे, तो पठे एहे एतम, तो पठे तम, एहे एतम एत। तो यहाँ पर पठे, ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अलंत नहीं लगा है, यहाँ पे अलंत लगा है, यहाँ पे अलंत नहीं लगा, हर बार यही समझा रहा हूँ मैं। और ये एयम, पठेयम, एयम एव एम, एयम एव एम। ठीक है, तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। इसी के साथ आपका ये जो पट धातु जो थी पांचों लकारों में फिनिश हो गई है। तो गाइज यहीं तक था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंदर देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।